लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैं इस तरह कह दी ठीक है अभी सौरभ से तुम मेरे डिसाइपल हुए, चलो मेरे साथ अमेजिंग एकेडमी चलो। तब सेवंथ कह था कि मैडम मुझे पहले अपने तेन्यू डायनेस्टी में अपना कुछ मामला सॉल्व करना है, वो मामला जैसे सेटल हो जाएगा मैं खुद ब खुद ही म्यूजिक एकेडमी पहुंच जाऊंगा। जिस पर मैं इस तरह कह रही कि मेरी हेल्प चाहिए क्या, क्योंकि अब से तुम मेरे डिसाइबल हो और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से है। तब सेवन कह रहा है कि नहीं इस प्रॉब्लम को मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगा, आखिरकार दुश्मन भी मेरे अपने ही हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें तेन्यू डायनेस्टी के फर्स्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सैनिक रिपोर्ट करते हैं कि आर कमांडर नो और कमांडर आर्मर हमने सक्सेसफुली फर्स्ट सिटी को भी रेस्क्यू कर लिया। अब बस हमें लास्ट बैटल जनरल बैटल उसकी 10,000 सेना के साथ लड़नी है, बट अभी फिलहाल हमारे सैनिकों को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि कंटिन्यूसली फाइट करने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तभी आई गार्ड अब दौड़ के आते हुए क्या है की न्यूज है कमांडर, जिस पर नोवा कहता है कि कैसा न्यूज। तब ये गार्ड कहता है जनरल बैट आग बबूला हो के अपने 10,000 सैनिकों के साथ यहीं पर आ रहा है। उसने सेंट प्रिंस के प्लान को भाप लिया और उसे भी ये समझ में आ गया कि सेंट प्रिंस और हम लोग अलग अलग हो गए थे। जिस पर आर्मर अब काफी गुस्से में कहता है कि आने दो उसे, वो कमीना इस बार मेरे इन्हीं हाथों से मरेगा। तब नोवा कहता है पता नहीं प्रिंस अभी कहाँ होंगे। जिस पर आर्मर कहता है डोंट वरी वो हमारे प्रिंस है, तुम्हें लगता है उनका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। तभी एक और गार्ड यहाँ पर आते हुए कहता है कमांडर जनरल बैट हमारे बॉर्डर पर पहुंच चुका है। जिस पर आर्मर कहता है क्या इतनी जल्दी, क्या वाकई में उसके साथ 10,000 सैनिक भी आए हैं। तब नोवा कहता है हाँ इंपीरियल पैलेस के हार के बाद वो बौखला आ गया, इसलिए पूरी सेना के साथ ही आया होगा। ठीक है दोस्तों चलो आज आर्या पार कर ही देते हैं, वैसे भी ये मामला काफी ज्यादा खिंच गया है। जिस पर अब सेवेंथ प्रिंस और जनरल बैट के सैनिकों के बीच धुआंधार लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पीछे से जनरल बैट कहता है कि मार डालो सबको, कोई भी जिंदा बच के भागने ना पाए। तब एक सैनिक अब भाग के आती है कहता है कमांडर वो लोग भी आचार्य पार ही सोच कर आए हैं, उनके फाइट से पता चल रहा है कि इस बार वो कोई भी दया या फिर रहम नहीं दिखाने वाले। जिस पर जनरल बैट कहता है हाँ तो क्या हो गया साहब, तुम लोग भी जाके मार डालो उन सबको, आज भले ही मेरी पूरी सेना ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, बट मैं इन 7 के चमचों को जिंदा नहीं बख्शूंगा। अगर वो किसी तरह से डीमन मास्टर के हाथों से जिंदा बच के आ गया तो फिर यहाँ पे भी आके उसे अपने लोगों के कटे हुए सर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। सेवेंथ प्रिंस ने मेरा जितना नुकसान किया है मैं उसका 10 गुना नुकसान करूंगा। तब नोवा यहाँ ऊपर सब कुछ देखते हुए क्या आता है कि काफी लोग मारे जा रहे हैं। जिस पर आर्मर क्या आता है कि लगता है वो कमीना आज कसम खा के आया है कि आज या तो वो बचेगा या फिर हम लोग। खैर मेरे सैनिकों इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज यही एक मौका है जिसमें हम दिखा पाएंगे कि हम सेवेंथ प्रिंस के प्रति कितना वफादार है। अगर हम मर भी गए तो फिर तेन्यू डायनेस्टी के लिए मिसाल ही बनेंगे, इसलिए बताओ क्या तुम लोग तैयार हो। तब ये सारे सैनिक भी बहुत ही ज्यादा शेयरअप करते हुए क्या हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, आज इन इंपीरियल पैलेस वालों का ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस पर नोवा कह रहा है कि वेट अ मिनट मुझे लग रहा है कि पीछे से कोई आ रहा है। तब एक सैनिक इधर जनरल बैट को रिपोर्ट करते हुए क्या था कि जनरल एक प्रॉब्लम आ गई है। जिस पर जनरल बैट क्या था इस लड़ाई के मैदान में प्रॉब्लम आखिर यहाँ पे भला कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तब सैनिक क्या रहा है पीछे के रास्ते से कोई बहुत ही फास्टली यहीं आ रहा है। जिस पर जनरल बैठ के आ रहे क्या अगर ऐसी बात है तो फिर पीछे ही 4,000 सैनिकों को तैनात करो, वैसे तूने बताया नहीं कि उनकी संख्या कितनी है। तब ये सैनिक काफी कांपते हुए क्या था बस 1 पर्सन है जनरल। जिस पर जनरल बैठ के आ रही मुझसे मजाक कर रहे हो, एक आदमी से डर के तुम लोग मेरे पास आ गए, क्या इतने कायर हो गए तुम लोग। तब सैनिक क्या रही जनरल उसकी तलवार की धार इतनी तेज है कि एक बार में 10 सैनिकों को मार रहा है। जिस पर जनरल बैठ के आया देखिए रबड़ी रोना बंद करो और जाओ 100 आदमियों को लेकर जाओ, मुझे अभी क्या उसका मखद का सर चाहिए, जाओ तुम लोग जाके उसका सर काट के लाओ। जरा मैं अभी तो देखो कि ऐसा कौन है जो मुझसे टकराने की जरूरत कर रहा है, इसलिए अब साहब जल्दी ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताको। तभी यहाँ भी कटा कि इन सैनिकों को रोनता हुआ जनरल बैट की तरफ आ जाता है। जिससे देखिए जनरल बैट इससे पहले कुछ समझ पाता है, इसे मार खा के जमीन में गिर जाता है। तब जनरल बैट बहुत ही गुस्से में उठते हुए क्या आता है कौन है रे जिसकी ये मशाल। जिस पर सेवेंथ आती हुई क्या आता है बोल तो नहीं गए हमें। तब सैरल बैठ के आता है क्या तुम बचे, आखिर उस डीमन मास्टर ने तुम्हें जाने कैसे दिया। जिस पर सेवेंथ के आता है कि वो मुझे जाने क्यों देगा, दरअसल मैंने उसे मार दिया। वेल वो तो ऊपर पहुंच गया बट कह रहा है कि जल्दी से सैरल बैठ को भी भेज दो। जिसे सुना सैरल बैठ के आता है तू है तुम्हारे इस झूठ पर, लगता है तुमने अपने चालबाज ट्रिक को यूज करके डीमन मास्टर को भी धोखा दे दिया और वहां से बच के भागने में कामयाब रहे। बट चिंता मत करो, यहाँ पर भी मेरे पास 10,000 सैनिक तुम्हारे स्वागत के लिए पहले से ही रेडी है।
ये लोग तुम्हें नर्क के द्वार तक पहुंचा के जरूर आएंगे। तब सैनिक क्या था कि लगता है तुमने कभी भी शतरंज नहीं खेला जनरल। सैनिक चाहे 10,000 हो या फिर 10 लाख, अगर राजा ही मर जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं होते। और यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल इनके राजा तुम हो। जिसे सुनिए जनरल बैड काफी ज्यादा भड़कती है, क्या है कि सैनिक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सैनिक को अटैक करो इस पे। तब सारे सैनिक भी एक साथ सैनिक को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर सैनिक एक ही अटैक में इन सबके स्वॉर्ड्स को काट देता है, जिस पर ये सैनिक याद आए कि क्या। तब जनरल बैड भी क्या याद आए कि अबे तुम लोग डर क्यों रहे हो। जिस पर अब जनरल बैड की तरफ ही बढ़ती हुई क्या याद आए कि अब तुम्हारी बारी है। तब जनरल बैड क्या याद आए कि रोको इसे ये मुझ तक पहुंचने ना पाए, मगर सैनिक तो अब किसी के रोके न रुकने का नाम ले रहा था। और फिर ये अब जनरल बैड के पास पहुंचते हुए क्या याद आए कि इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जनरल बैड क्या याद है कि नहीं छोड़ दो, लेकिन इसकी इतना क्या है सैनिक अपने स्वॉर्ड को चलाता है इसके आर पार हो जाता है। तभी सैनिक चिल्लाते हुए क्या याद है कि जनरल बैड। जिस पर सैनिक अब अपना स्वॉर्ड लहराते हुए क्या याद है कि इंपीरियल पैलेस के सैनिक को तुम्हारा जनरल मारा गया। तभी कमांडर साहब काफी ज्यादा डरते हुए क्या याद है कि उसने सही में मार दिया। अरे भागो रे यहाँ से, वरना सैनिक फिर समय भी नहीं बख्शेगा। सैनिक को जनरल बैड मारेगा, जितनी जल्दी हो सके मैदान छोड़ के भाग लो। और इतना क्या है कि ये सैनिक बैटलफील्ड से भाग निकलते हैं। तब यहाँ ऊपर से ये गार्ड क्या याद है कि इंपीरियल पैलेस सेना तो खुद ब खुद ही मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जिस पर आर्मर क्या याद है क्या, बट अभी तक तो मैंने कोई भी एक्शन लिया ही नहीं। तो पीछे वाला सैनिक क्या याद है कि लगता है वहाँ कुछ तो हुआ है। कमांडर हमें जल्दी जाके देखना चाहिए कहीं वो लोग भी कोई प्लान तो नहीं बना रहे, क्योंकि अभी तो 5 मिनट पहले वो लोग उछल के आए थे हमसे फाइट करने के लिए और अब 5 मिनट के अंदर ही भाग रहे हैं। तब आर्मर क्या याद है कि नहीं, उनके चीखने चिल्लाने की आवाजों से ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग प्लान बना रहे हैं। चलो वहीं चलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। जिस पर सैनिक अब लाशें बिछाते मेन गेट के पास आके खड़ा हो जाता है। तब एक सैनिक गौर से देखते हुए क्या आता है कि सैनिक भाई ये देखो, ये वाकई में हमारे सैनिक प्रिंस ही है। इसका मतलब सैनिक प्रिंस ने हमें ये बैटल जितवा दिया। जिस पर नोवा क्या था कि 1 वर्सेस 10,000, ऐसा तो कोई भगवान ही कर सकते या फिर हमारे सैनिक प्रिंस। तब थोड़ी देर के बाद नोवा और आर्मर रिपोर्ट करते हैं कि यार प्रिंस वॉर तो खत्म हो गया, अब हम लोग आगे क्या करें। क्या अब हम लोग आके फादर यानी एम्परर को भी एम्परर शॉ की तरह ही बंदी बना ले। जिस पर आर्मर भी क्या था प्रिंस मैंने कंफर्म किया है वो लोग वाकई में आपको मारना ही चाहते थे, इसीलिए बताइए उस क्राउन प्रिंस और एम्परर का क्या करना है। तब सैनिक क्या था डोंट वरी, ये मामला मेरा नीचे और मैं इसे खुद से ही सॉल्व करूंगा। फादर और क्राउन प्रिंस से सेटलमेंट के बाद मैं भी से अकेडमी चला जाऊंगा। तब नोआ क्या याद है क्या वाकई में प्रिंस। जिस पर सैनिक क्या याद है हाँ, ये सब खत्म हो जाने के बाद मेरी कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।